जय हिंद बच्चों, मैं काजिम सर और आज मैं आप लोगों को 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 1.2 बताने वाला हूं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन है 140 को हम लोग को इसको जो है हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलते हैं। तो इसके लिए हम लोग करते हैं, वैसे ये काम हम लोग पहले भी कर चुके हैं, है ना, 6-7 क्लास में किए होंगे। बहुत इजी है, हलवा सवाल है। तो करते हैं, देखते हैं इसमें कि मिनिमम जो है ना किससे भाग लगता है। कम से कम जो है ना 2 से लगाना स्टार्ट करेंगे। 2 से अगर लग जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो 3 से देखेंगे। अगर 3 से लग जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो 4 से देखेंगे। इसी तरह से हम लोग चेक करके देंगे। जैसे इसमें 2 से लग जाएगा, वैसे 2 से भाग लगाने का नियम भी होता है। कोई भी संख्या के अंत में या तो 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो वो 2 से भाग लग जाता है। ठीक, तो चलते हैं इसमें। 2 से लग जाएगा, 2 से लगेगा क्या, 2 सत्ते 14, फिर 0, फिर यहाँ पे 2 से लगेगा, 2 तिया 6, 6 हो गया, और 7 में से 6 गया 1, तो 10 यहाँ पे रखेंगे, 10 होगा, 2 पंचे 10। अब 5 से लग जाएगा, 5 से 5 सत्ते 35। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक, अब उसी तरीके से हम लोग दूसरा नंबर सवाल करेंगे। 156, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। इसमें लास्ट में 2 है, 6 है, तो क्या लगेगा, 2 से भाग लग जाएगा। तो 2 से लगेंगे, 2 सत्ते 14, बच गया 1, तो 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, बच गया 1, तो 18, 2 नौ में 18। अब 3 से लग जाएगा, 3 से 3 1 3, 3 तिया 9, तो ये हमको गुणनखंड हो गया। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं, अतः कितना है, 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग को तीसरा नंबर सवाल करना है। तीसरा नंबर सवाल है 3825। 3800 सबसे पहले देखते हैं किसे भाग। 2 से तो नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में तो 5 है। वैसे 3 से लगता है, चेक करते हैं। 3 से लगने का नियम क्या होता है कि अगर पूरे संख्या को ऐड करने पर, जोड़ने पर अगर 3 से भाग लग जाता है तो वो संख्या भी 3 से भाग लग जाता है। तो देखते हैं, है ना, 5 2 7, 8 15, 3 18, 18 3 से भाग लग जाता है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि 3 से ही संख्या भी भाग लगेगा। तो यहाँ से 3 1 3, 8 में 2 से 3 से 3 दूनी 6, बच गया 2, तो क्या इतना 22, 3 सत्ते 21, 1 तो 15, 3 पंचे 15। फिर देखते हैं 3 से लगता है कि नहीं। तो 5 7 5 12, 2 14, 1 15, 15 3 से भाग लग रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर ये संख्या भी 3 से भाग लगेगा। तो 3 से 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 तो 3 पंचे 15। ठीक, अब देखते हैं, अब 3 से लगेगा कि नहीं लगेगा। 5 2 7 4 11 नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा। 5 से तो लगेगा ही। अब 5 से 5 अट्ठे 40, 2 तो 5 25। ठीक है, अब 5 से फिर लग जाएगा, 5 1 5, 3 5 सत्ते 35। अब नहीं लगेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, अतः 3825 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर 5005। ठीक, तो इसमें देख रहे हैं, लगाते हैं किससे लग रहा है। 2 से तो नहीं लगेगा, 5 से तो लगेगा ही, 3 से भी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे ऐड करने पर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, भाग नहीं लग रहा है। 5 से लग जाएगा, 5 एकान 5, 0 0, फिर 5 एकान 5। ठीक है, अब देखते हैं। अब इसको हाँ 7 से लग जाएगा, 7 से लगाते हैं। 7 एकान 7, बच गया 3 3, तो यहाँ पे होगा 30, 7 चौके 28, 2 7 या 21। ठीक है, 11 से लग जाएगा, है ना। 7 11 का 11, 3 11 या 33 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं अतः 5005 का, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 5 गुने 5 सॉरी 7, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ये मेरा आंसर। तो अगला क्वेश्चन रह गया हमको 5 नंबर, कितना है 7429, 7429। ठीक, तो यहाँ पे हम ये 17 से लग जाएगा, तो ये 17 से लग जाएगा, कितना मतलब लगा 17 चौके 68, कितना बचा 68, 2 7 और 4 6, 17 चौके 68 6 62 हो गया, तो 4 7 या 51 लगेगा। ठीक है, तो क्या उतना बचेगा 11, 17 7 119 हो गया। अभी क्या लगेगा, अब 19 से लगेगा, है ना, 19 दूनी 38। ठीक है, और तब बच जाएगा कितना 5, 19 या 57, तो क्या हो जाएगा अतः, है ना, 7429 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 17 गुने 19 गुने 23, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और उनकी जांच भी कीजिए। हमको क्या करना है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन में, है ना, दूसरा का पहला क्वेश्चन बनाएंगे। क्या कर रहा है इसका, एचसीएफ और एलसीएम दोनों भी निकालना है और साथ ही उसका जांच भी करना है। पहला नंबर क्वेश्चन है 26 और 91, 26 और 91। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 26 का गुणनखंड क्या होता है, तो इसे भी क्या कर सकते हैं, इसको हम 1 गुने 2 गुने 13 लिख सकते हैं, 13 दूनी 26 होता है। 91 को क्या लिख सकते हैं, है ना, 1 गुने 7 गुने 13, है ना, 13 7 91 होता है। तो ये मेरा इसका गुणनखंड हो गया। तो इसका हम दोनों लिख लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। तो अतः एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन रहता है उसको भी लेते हैं और साथ ही साथ जो नहीं रहता है उसको भी लेते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि हम कॉमन तो एक भी नहीं है, 1 1 तो सब में रहता है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, 2 गुने 7 गुने 13 दोनों में है, सॉरी 13 दोनों में कॉमन है, तो 1 13 होगा। तो क्या होगा, गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, वैसे 13 7 91 गुने 2 182। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, एलसीएम हुआ। एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा इसका जो कॉमन है, तो क्या है 13 कॉमन है, तो 13 हो जाएगा एचसीएफ। आपको जांच भी करना है, क्या करना है, जांच। तो जांच कैसे करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, या एचसीएफ
गुने LCM जो होता है संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे HCF कितना है हमको 13 और LCM कितना है 182 है। संख्या 26 गुने 91, इसको गुना करने कितना आएगा 2366। इधर भी क्या होगा 2366। ठीक है क्या बच्चों, चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही क्वेश्चन का वही है 510 और 92। 510 और 92 इसका करना है। तो हम लोग को 510 का पहले गुणनखंड लिखना होगा और 92 का भी गुणनखंड लिखना होगा। 510 का थोड़ा कर लेते हैं यहाँ पर क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। तो 510 का गुणनखंड हम लोग ऐसे कर लेंगे जैसे पहले करते थे। 2 से लगेगा 2 दूनी 4, बच गया 1, 11 2 पंचे 10, 1 2 पंचे 10। ठीक है, अब 3 से लग जाएगा है ना, 3 7 3 8 24, 3 8 24, 1 3 पंचे 15। अब 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 एकान 5, 3 5 7 35, ये होगा इसका मतलब। तो ऐसे एक तो सब में रहता है, लिख सकते हैं गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। ठीक, इसका 92 का भी कर लेते हैं। 2 से 2 चौके 8, 1 9 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 दूनी 4 2 तिया 6, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 1 गुने 2 गुने 2 गुने 23। अब इसका हम LCM का बात करेंगे है ना, LCM तो कितना होगा, तो ये 2 कॉमन है तो 1 2 हो जाएगा, और 3 तो कॉमन नहीं है, ये 2 भी कॉमन नहीं है, तो ये 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, और 17 भी हो जाएगा, और 23 भी हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा गुना करके, तो आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ होगा 23,460। ठीक है, और इसका HCF का बात करेंगे, HCF का तो कितना आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन है तो ओनली 2 दिख रहा है कॉमन, इसलिए इसका 2 हो जाएगा। अगर जांच करते हैं इसका तो क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं यही यहाँ पे भी लिखेंगे LCM गुने HCF इज इक्वल टू संख्याओं के गुणनफल। तो चूँकि LCM को कितना आ गया यहाँ पर है ना 23,460 गुने HCF 2, तो ये संख्या हमको क्या है 510 गुने 92। ठीक है, अब इस दोनों को जो गुना करेंगे वही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 0 0 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 4 दूनी 8 1 9 का 9 3 दूनी 6 का 6 2 दूनी 4 का 4, इधर में वही आएगा, आप लोग गुना कर लीजिएगा है ना। ठीक है, तो ये मेरा जांच हो गया। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है 336 और 54। इसको भी हम लोग क्या करना है, HCF और LCM निकालना है और इसका जांच भी करना है। तो हम लोग 336 का कर लेंगे पहले गुणनखंड, और 54 का भी गुणनखंड कर लेंगे। 336 गुणनखंड यहाँ पे कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 से तो लगेगा ही, 2 एकान 2 1 2 छक्के 12 1 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 16 2 चौके 8, फिर 2 से लगेगा 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 से लगेगा 2 दूनी 4 2 एकान 2, अब 3 से लगेगा 3 7 21। ठीक है, इसका गुणनखंड कितना हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 को 2 हो गया, गुने 3 गुने 7। ठीक, इसका गुणनखंड क्या होगा, तो इसको भी कर लेते हैं हम लोग। 54 का 2 से लगेगा 2 दूनी 4 1 2 7 14, फिर 3 से लगेगा 3 9 27, फिर 3 से लगेगा 3 तिया 9, तो क्या आ गया इसका 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, अब हमको इसका LCM लिखना है। LCM कितना हो जाएगा, तो जो कॉमन है उसको भी लेंगे और जो नहीं है उसको भी लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या किया, तो ओनली 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, देख रहे हैं ये कॉमन है और 3 भी कॉमन है। ठीक है, तो एक 2 हो गया
बाकी ये 2 नहीं है कॉमन, तो ये तीनों 2 लिख देंगे, 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। फिर यहाँ पर ये देख रहे हैं 3 कॉमन है एक, तो एक 3 हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये तीनों 3 भी, सॉरी ये दोनों 3 भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 7 बच गया, गुने 7 भी हो गया। तो अब इसको गुना करेंगे तो आप लोग कर लीजिएगा, इसका गुना होगा 2664, ठीक है। ठीक है, अब HCF का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो HCF में 2 कॉमन है, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे एक 2 कॉमन है और क्या कॉमन, अब ये एक 3 कॉमन है, तो इसका सब 6 हो जाएगा। और जांच करेंगे तो बहुत ही आसान है जांच करना। हम लोग क्या करेंगे, वही जानते हैं HCF गुने LCM बराबर है ना, क्या होता है, संख्याओं के गुणनफल। तो यहाँ पे HCF कितना आ गया हमको 2664 है ना। जांच कितना है, HCF 2664 गुने LCM है 2664 गुने 6, संख्या गुणनफल संख्या कितना है 336 और ये है 54। इसको गुना करेंगे कितना होगा, 6 चुके 24, 2 6 के 36, 2 38, 3 6 के 36, 3 39 हासिल 3, 6 दिन 12 3 15 5 हासिल 1, ठीक है। इधर भी गुना करेंगे तो वही आएगा, है ना, ठीक है। तो ये जांच हो गया, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। तो चलते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर बनाने के लिए। इसमें कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोगों को HCF और LCM निकालने के लिए। तो चलते हैं एक एक करके करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन का है ये, तीसरा का पहला अभाज्य गुणनखंड विधि करना है, जिसका मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे 12 का भी गुणनखंड करना पड़ेगा, 15 का भी और 21 का भी, फिर हम लोग आगे काम करेंगे। तो सबसे पहले 12 गुणनखंड हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, 12 गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 दूने 4 तिया 12, ये ना होगा, ठीक है। फिर 15 का भी हम लोग लिख लेंगे, आसान है इसीलिए, 3 पंचे 15 ये हो जाएगा। और 21 का हो जाएगा है ना, 3 सत्ते 21, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या निकालना है, LCM पर निकाल लेते हैं। तो LCM कितना होगा, तो LCM हम लोग जानते हैं कि जो कॉमन रहता है सब में वो भी लेते हैं और उसके अलावा जो होता है वो भी लेते हैं। लेकिन 2 किसी में नहीं है तो 2 तो लेना ही है, फिर भी ये 2 भी नहीं है किसी में, फिर भी लेना है। ये 3 है सब में, फिर भी एक 3 लेना है गुने। इसके बाद ये दोनों नहीं आया है 5 और 7, तो वो भी ले लेना है, 5 गुने 7। अब इसको गुना करके जो होगा वो मेरा आंसर होगा, है ना। 2 दूने 4 तिया 12, 5 60 और 60 गुने 7, तो 7 6 के 42, 420, ये मेरा LCM हो जाएगा। और HCF का अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, जो कॉमन है वही लेते हैं। तो देख रहे हैं तीनों में सिर्फ 3 ही कॉमन है, एक भी वही नहीं होता है, लेकिन अगर 3 को 1 से गुना करेंगे तो फिर से 3 ही आने वाला है, इसलिए 3 होगा इसका आंसर HCF, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसका दूसरा नंबर सवाल क्या है, दूसरा नंबर सवाल है हमको 7 23 और 29, 7 23 और 29, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, सबको गुणनखंड लिखेंगे। 7 का गुणनखंड क्या होगा, 7 होगा, 1 गुने 7 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भी लिख सकते थे। यहाँ पे 23 का 1 गुने 23, 29 का 1 गुने, क्योंकि सब ये क्या है, अभाज्य संख्या है, इसीलिए इसका गुणनखंड में बस ये सब आएगा। तो अगर इसका LCM बात करेंगे तो सबका गुना करने पर जो आएगा वो आंसर होगा, है ना। 7 गुने 23 गुने क्या होगा, 4669, ठीक है। अगर HCF का बात करेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है, ओनली 1, तो 1 होगा HCF। वैसे हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी ऑब्जेक्टिव के लिए
कि जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं ना, तो अभाज्य संख्या का मौसम हमेशा एक ही होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर है हम लोगों को 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। तो 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 का क्या हो जाएगा? 3 तिया 9। 25 का क्या हो जाएगा? 5 गुने 5। तो यहाँ से LCM अगर देखेंगे तो दोनों में कॉमन जो है वो भी लेंगे या नहीं है? वो भी लेंगे। 2 नहीं है, 2 लेना ही है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, फिर 3 भी नहीं है और 5 भी नहीं है। तो ये मेरा LCM हो जाएगा गुना करने पर 2 1800। ठीक है, और HCF कहेंगे तो कॉमन क्या है? ओनली 1 है, तो 1 होगा, कि सब में 1 लिख सकते हैं, गुना में 1 है ना, लिख सकते हैं। तो ये हो गया जिस तरह से यहाँ पे लिखे थे। अब चल, इसमें क्या है कि HCF ऑफ है ना 4 नंबर है ना, 306,657 कितना दे दिया है? 9 दे दिया है। तो हमको क्या कर रहा है? LCM ऑफ 306, 657 निकालने के लिए। ठीक है, तो आसान है। हम लोग जानते हैं कि LCM गुने HCF इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल, ये जानते हैं ना, है ना, हम जानते हैं कि है ना LCM गुने HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल, ये जानते हैं। तो क्या करेंगे? HCF गुने LCM या दो वाली वही लिखा गया, LCM गुने HCF, LCM गुने HCF बराबर संख्या गुणनफल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को HCF दिया हुआ है, LCM निकालना है, तो इसको x मान लेंगे, गुने ये 9 है। ठीक है, या HCF ही रहने दे सकते हैं, LCM ही रहने दे सकते हैं। ठीक है, बराबर संख्या गुणनफल कितना होगा? 306 गुने 657। ठीक, यहाँ से हमको x निकालना है, तो x इक्वल टू क्या होगा? 306 गुने 657, ये गुना से भाग में 9 आ जाएगा, इसे काट देंगे हम लोग, कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 सत्ते 63, 2 9 तिया 27। अब यहाँ से इसको गुना करेंगे, तो होगा 22,338। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलते हैं आगे। चलते हैं स्टूडेंट अगला क्वेश्चन करने के लिए। तो क्या कहता है अगला क्वेश्चन? 5वां नंबर, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। मतलब ये कि कह रहा है कि कोई भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर खत्म होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे मान लेंगे 5वां नंबर वाला ना, मान लेंगे, माना कि n कोई प्राकृत संख्या है ना, तो हमें सीधे करना है ना, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? 6 टू द पावर n 0 पर समाप्त होती है या नहीं, है ना। जांच करना या सिद्ध करना एक ही बात हुआ एक तरह से। तो हम लोग इसको प्रमाणित करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर n कोई प्राकृत संख्या है,
तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, चूँकि कह रहा है मान लिया कि n प्राकृत संख्या, उसे सवाल में भी कह रहा है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या जानते हैं हम लोग जो है ना, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 है ना 4, ये क्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ n का वैल्यू जो है ना 6 पावर n में रख देंगे, है ना। अब क्या करेंगे, 6 पावर n में n का मान रखने पर, अब n का मान रखते हैं इसमें, तो क्या होगा हमको, अगर एक बार n का मान 1 रखते हैं तो क्या होगा, 6 का पावर 1 तो 6 ही होगा, 6 ही होगा। और n की जगह अगर 2 रखते हैं तो 6 का पावर 2 कितना होगा, 36। और n का पावर अगर हम 3 रखते हैं तो कितना होगा, 216। तो इसी तरह से हम लोग अगर रखते जाते हैं तो क्या लग रहा है मुझे कि n का मान जैसे जैसे हम लोग बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये कि 0 से दूर ही जा रहा है ना। पहले 6 आया, फिर 36, फिर 216, ये बढ़ ही जा रहा है आगे। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि ये 0 से दूर जा रहा है, अर्थात ये कि ये 0 पर कभी समाप्त नहीं हो सकता। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अतः 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग करेंगे, है ना। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आसान है, हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर। हमको व्याख्या करना है कि ये जो है ना 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 अजोड़ 5। ठीक है, एक अभाज्य संख्या है, ये मुझे बताना है। तो क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य संख्या के लिए, अभाज्य संख्या नहीं भाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या है। अब क्यों, तो वैसे भाज्य संख्या के लिए हम लोग जानते हैं कि इसका गुणनखंड में है ना दूसरा भी आ जाता है, एक और अपने आप के अलावा दूसरा भी आ जाता है। तो क्या करेंगे, वैसे ही देख रहा है कि इसमें अगर हम 13 दोनों में 13 कॉमन कर सकते हैं, शॉर्टकट में हो जाएगा। तो यहाँ 7 गुने 11 हो जाएगा प्लस 13 तो निकल चुका है 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, देख रहे हैं 5 निकल रहा है यहाँ से, तो 5 निकल गया। 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 लिखे ना लिखे, अब प्लस यहाँ पर 1। अब देख रहे हैं कि इसमें 13 कॉमन हो रहा है, 13 कॉमन हो रहा है, अर्थात ये हुआ कि ये संख्या 13 से भी भाग लाएगा, है ना। और इसमें 5 कॉमन हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 5 से भी भाग लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों संख्या भाज्य है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या भाज्य तब होता है जब उसका गुणनखंड में है ना कोई एक्स्ट्रा संख्या भी आ जाए, मतलब ये कि एक और अपने आप को छोड़ करके दूसरा संख्या भी से भाग लग जाए। यही यहाँ हो रहा है, एक और अपने आप इसको गुना करके जो संख्या आएगा उससे तो लगेगा ही, और एक से तो लगेगा ही, उसके साथ साथ 5 से भी लग जाएगा। और यहाँ पे भी है ना, जो ये सब कैलकुलेशन करके जो संख्या आएंगे उससे तो भाग लगेगा ही, और एक से तो लगेगा ही, उसके साथ साथ 13 से भी लग जाएगा। इसीलिए क्या हो गया, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो लिख देंगे अतः, सॉरी भाज्य संख्या, अतः यह भाज्य है क्योंकि ये संख्याएं एक और अपने आप के अलावे दूसरे संख्या से भी विभाजित है। ठीक है, तो ये सब हम लोग समझ। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन 7 नंबर करने के लिए।